आज का हम लोग का टॉपिक है सिंथेसिस यूजिंग ऑफ जीरंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंथेसिस यूजिंग ऑफ जीरंड। अच्छा, ध्यान से समझो, सिंपल सा। सिंथेसिस मीन्स व्हाट? सिंथेसिस मीन्स कंबाइन टू सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस। Combine two or more than two sentences to combine two or more than two simple sentences into one simple sentence or one compound or one complex sentence. Clear है? But on here we have condition. We have condition using of gerund. You know betterly what is gerund. Okay? You know very well what is gerund. Gerund means first form with in the first form of verb. ing in the first form of verb. Clear? This is gerund. If I write a sentence, he gave me a advice. He gave me a advice. उसने मुझे एक एडवाइस दिया. This is one sentence. दिस इज वन सेंटेंस. उसने मुझे एक एडवाइस दिया एंड ही आल्सो हेल्प्ड मी, और उसने मेरी सहायता भी की. ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता भी की. क्लियर? ही गेव मी अ एडवाइस, उसने मुझे एक एडवाइस दिया. दिस इज वन सिंपल सेंटेंस. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? And this is he also helped me, उसने मेरी सहायता भी की. This is another simple sentence. Means on here there is two simple sentence and we have to make one simple sentence using of gerund. So first of all analysis in mind. उसने मुझे एडवाइस तो दिया ही, साथ मेरी सहायता भी किया. इसका मतलब क्या हुआ? एडवाइस देने के साथ साथ उसने मेरी सहायता भी की. एडवाइस देने के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता भी की. सेंस किसका निकल रहा है? एडवाइस देने के अतिरिक्त, सलाह देने के अतिरिक्त या सलाह देने के साथ साथ उसने मेरी सहायता भी की. क्लियर है? सलाह देने के साथ साथ उसने मेरी सहायता भी की. अब लगाइए दिमाग. के अतिरिक्त के लिए कौन से प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है? बिसाइड्स. किसका यूज किया जाता है? बिसाइड्स. सो बिसाइड्स. और देखिए सेंस, सलाह देने के अतिरिक्त, सलाह देने के अतिरिक्त, सलाह देने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सलाह देना? एडवाइस. एडवाइस मीन्स सलाह, बट एडवाइज मीन्स सलाह देना. दिस इज नाउन एंड दिस इज वर्ब. सलाह देना, बट सलाह देने के अतिरिक्त, सलाह देने के अतिरिक्त. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देना? गिव. बट वी हैव टू यूज ing. We have to use ing. So give plus ing means this is what? Gerund. This is what? Gerund. Clear? Besides giving me a advice. एक सलाह देने के अतिरिक्त. अब आप सोच रहे होगे एडवाइजिंग क्यों नहीं किया गया? बिकॉज यहाँ मेन वर्ब कौन है? गेव. गेव है. गेव के फर्स्ट फॉर्म में गए तो क्या मिला? गिव. और जब मैंने गिव में ing लगाया तो आई फरार हुआ और बना गिविंग. किसी में ing लगाते हैं तो आई गायब हो जाता है, सॉरी ई गायब हो जाता है. क्लियर है? समझ पाए इतना? ये स्पेलिंग रूल में हाई स्कूल में आपने पढ़ा था. बिसाइड्स गिविंग मी अ एडवाइस, एक सलाह देने के अतिरिक्त, पुट अ कॉमा, उसने मेरी सहायता भी की. मीन्स ही आल्सो
हेल्प्ड मी, ही आल्सो हेल्प्ड मी। मीन्स अब देखिए यहाँ पर जीरंड का यूज हो रहा है आईएनजी, लेकिन इसके साथ में है प्रेपोजिशन। कल 2 रूल मैंने साथ में ले चला था, बट बेसिक के चक्कर में रूल पर हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, और वो था यूजिंग ऑफ जीरंड एंड प्रेपोजिशन बिफोर नाउन। याद है कुछ? एंड प्रेपोजिशन बिफोर नाउन। तो ये चीज देखिए समझ में। अब बताइए, जिसको अगर के अतिरिक्त का मीनिंग नहीं पता रहेगा, क्या उसका कवर हो पाएगा? मीन्स यहाँ पर प्रेपोजिशन की लिस्ट है ना, वैसे मेरे पास प्रेपोजिशन की 48 प्रेपोजिशन है, 48 प्रेपोजिशन, जैसे इन, ऑन, एट, अपॉन, ऑनटू, इनटू, बिटवीन, अमंग, क्लियर है? विदाउट, विद, सो देयर आर 48 प्रेपोजिशन। क्लियर? यू मस्ट नो अबाउट द 48 प्रेपोजिशन। आपको 48 प्रेपोजिशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सेंस यहाँ पर के अतिरिक्त का निकला तो आपने लगा दिया बिसाइड्स। क्लियर है? मान लो यहाँ सेंस कोई और निकलता, जैसे एक मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, सीता हैड फेल्ड, सीता फेल हो गई थी या फेल हो चुकी थी। सीता हैड फेल्ड, सीता फेल हो चुकी थी। कौन सा टेंस है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सीता फेल हो गई थी, सी हर्ड द न्यूज, उसने ये खबर सुनी। सीता फेल हो गई थी, और जब फेल हो चुकी थी तो अपने फेल होने की जब खबर सुनी, सी हर्ड द न्यूज, जब उसने ये खबर सुनी तब क्या हो गई? वो मर गई? नहीं नहीं, मरेगी नहीं, अच्छा बेहोश हो गई। अरे वाह, सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। देखो भाई, सीता फेल हो चुकी थी, उसने ये खबर सुनी और बेहोश हो गई, बेचारी बेहोश हो गई, है ना? अब इसका मतलब, अब आपको क्या करना है? इसको कंबाइन करना है। इसको क्या करना है? कंबाइन करना है। मैंने क्या बताया था सिंथेसिस में कि क्वाइट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हियर, सिंथेसिस में 2 और मोर देन 2 सेंटेंस दिया रहेगा। क्लियर है? 2 और मोर देन 2 सेंटेंस दिया रहेगा। आपको कुछ ऐसी साजिश करनी है, कॉन्स्पिरेसी करनी है कि उन 2 और मोर देन 3 सेंटेंस को मिलाकर एक बना दो और अर्थ का अनर्थ भी ना हो। मीन्स सेंस भी वही निकले और छोटा भी हो जाए। मीन्स सांप मर जाए लाठी ना टूटे, ऐसा कुछ करना है। लगाते हैं दिमाग। सीता फेल हो चुकी थी, उसने एक खबर सुनी, वो बेहोश हो गई, तो क्या होगा? हाँ, सेंस लगाइए सब लोग, देखते हैं। अपने फेल होने की खबर सुनकर सीता बेहोश हो गई। अपने फेल होने की खबर सुनने पर, देखो क्या सेंस आ रहा है? अपने फेलियर के, या फेलियर में समझ रहे हैं ना, असफलता है फेल। अपने फेल होने की खबर सुनने पर सीता बेहोश हो गई। तो सुनने पर जनरली ऐसे दिमाग लगाओ, पर के लिए किसका कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हो? ऑन, है ना? जनरली यही तो दिमाग में आता है। हाँ, पर के लिए ऑन लगेगा, तो क्या हो जाएगा? ऑन। देखिए सुनने पर दिमाग लगाओ, सुनने, मैंने क्या बोला था? सुनना एक्चुअल में क्या है? काम है, लेकिन सुनने पर नानी ने का सेंस दे रहा है ना, तो इसको अगर जीरंड में ले जाएंगे तो इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो ये है सुनना की इंग्लिश हियर, जब जीरंड बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग मीन्स सुनने पर। क्या सुनने पर? अपने फेल होने की खबर सुनने पर, अपने फेल होने की खबर सुनने पर। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, अपने फेलियर होने की खबर सुनने पर सीता निपट गई, नहीं सॉरी, बेहोश हो गई, है ना? बेहोश हुई है। तो सीता फेंटेड, सीता बेहोश हो गई। अब बताइए समझ में आया? सच बताऊं, सिंथेसिस में क्या होता है?
ये देश भर का नौटंकी जो है ना, यूजिंग ऑफ जीरंड, यूजिंग ऑफ प्रेपोजिशन, यूजिंग ऑफ नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, अभी कुछ नहीं, टोटली बेस्ड ऑन सेंस, है ना, टोटली सेंस के ऊपर बेस्ड है। और एक चीज और है, ध्यान दो, सिंथेसिस में जो सेंटेंस दिया रहेगा आपका नॉर्मली इतना ज्यादा टिपिकल भी नहीं रहता है। अगर आपका बिल्कुल बेस जीरो है तब भाई अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे, सेंस का निकालोगे। भाई सीता हैड फेल्ड, हैड फेल्ड मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस किसका सेंस निकलता है? चुका था, चुकी थी, चुकी थी। तो सीता फेल हो गई थी, फेल हो चुकी थी। और सी हर्ड, हर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसका सेंस निकलेगा? या तो ता था, ती थी, ते थे, या तो जो है आ ई ए। तो उसने सुना ना, आका उसने सुना, न्यूज उसने ये खबर सुनी, फेल होने की खबर सुनी। सी और वह फेंटेड, फेल हो गई, बेहोश हो गई। अरे सॉरी सॉरी यार, क्या यार, वह बेहोश हो गई। अब हिंदी में दिमाग लगाओ, अपने फेल होने की खबर सुनने पर, सुनने पर, देखो सुनने पर ये आया, इसलिए मैंने किया ऑन हियरिंग। द न्यूज ऑफ हर फेलियर सीता फेंटेड। लेकिन इसके पहले वाले सेंटेंस में क्या हुआ था? देखो पहले वाले में ये है, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एक एडवाइस दिया। ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता भी की। अब दोनों को मिलाना है, सेंस क्या निकल रहा है? सलाह देने के अतिरिक्त, सलाह देने के साथ साथ मेरी सहायता भी की। बाई वन गेट वन ऑफर चल रहा है, सलाह भी दिया और सहायता भी दिया। तो सेंस क्या निकल रहा है? सलाह देने के अतिरिक्त। तो के अतिरिक्त के लिए किसका यूज किया जाएगा? के अतिरिक्त के लिए किसका यूज किया जाएगा? बिसाइड्स। तो क्या हो जाएगा? बिसाइड्स गिविंग मी अ एडवाइस, सलाह देने के साथ साथ, सलाह देने के अतिरिक्त, ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। अब बताओ भैया कौन सा इसमें रूल लग रहा है? रूल कोई नहीं है ना, बस यहाँ पर है बेसिक। बेसिक का मतलब सेंस लगाओ। और एक चीज बताऊं भाई, हम इंडियंस हैं, कुछ आए या ना आए सॉल्व करना आता है बस। क्योंकि बचपन से वो मोबाइल से भाई हाउ आर यू, एच आर यू लिखते हैं। अबे थैंक यू को टी क्यू लिखते हैं, शुरुआत में समझ नहीं टी क्यू क्या है ना। थैंक यू को शॉर्ट में टी क्यू, और टेक केयर को टी सी। भाई मैं तो एक बार समझ लिया टीसी ट्रांसफर टिकट, ये क्या है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल वाला समझ लिया। बाद में समझ में अबे साला टीसी का मतलब होता है टेक केयर। तो सॉर्ट करना तो आता ही है ना, यहाँ भी यहाँ सेंटेंस को सॉर्ट करना है। क्लियर? अभी से लिखिए, ऐसे इसको लिख लीजिए। ओके।